जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छी और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों अक्सर आपको फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है और किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड करना चाहिए। सबसे पहले हमें किस आईसी पर काम करना चाहिए, उसके बाद सेकंड आईसी पर हमको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए जिससे कि उसका रिक्वायरमेंट ओके है कि नहीं। इसके बाद हम सीपीयू या एमएमसी पर काम करें कि नहीं। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज होगा कि डेट सेट आपके पास आता है तो सबसे पहला आईसी आपको कहां पर चेक करना होता है, सेकंड आईसी को आपको कैसे चेक करना है, उसके बाद हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर फॉल्ट क्या है। 2 जुलाई से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको नाम और अपना नंबर देना होता है। दोस्तों जो वीडियो आपका रह गया है यानी 2 तारीख से जो वीडियो हुआ है उसका आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो भी आपके पास डेड फ़ोन्स आते हैं तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। आपके पास अगर डेड फ़ोन आएगा तो आप बहुत हद तक फ़ोन को समझ के काम कर पाएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि डेट सेट को किस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी 2 बुक्स हैं, इसमें कि जो भी हमारा फॉल्ट फाइंडिंग का जो सिस्टम रहता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये है डेट फ़ोन को कैसे चेक करें, बाकी डुअल डेकर को कैसे आपको करना है। ठीक है, ये टोटल हमारा है। अब हम समझते हैं कि डेट सेट को कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना चाहिए। अगर आपके पास डेड हैंडसेट आता है, आपके पास यदि डेड मोबाइल आता है तो उसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर होता है फर्स्ट कि आपको चेक करना है कि वो शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल हमारा 2 कंडीशन से डेड होता है। नंबर 1 शॉर्टिंग, नंबर 2 नो शॉर्टिंग यानी नो शॉर्ट। यदि हमारा सेट शॉर्ट है तो हम इस सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जो कि चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किस लाइन में है, प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है या सेकेंडरी लाइन में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक शॉर्टिंग और होती है जो कि हाइड शॉर्टिंग होती है। मतलब वो शॉर्टिंग आपको डीसी मशीन पर शो नहीं होगी और आपके फ़ोन में शॉर्टिंग रहेगी। ठीक है, इसको डीसी मशीन हमारी कैच नहीं कर पाती है और सेट में फिर भी शॉर्ट रहता है। अब दोस्तों अगर आपका सेट शॉर्ट है जो कि डेड है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे। जो सेट शॉर्ट नहीं है तो आपको क्या चेक करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा सेट शॉर्ट नहीं है तो हमको चेक क्या करना है। सबसे पहला इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में सिस्टम वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। सिस्टम वोल्टेज का मतलब अगर आपका क्वालकॉम है तो उसे बोलते हैं बीपीएच पावर। ठीक है, यदि आपका क्वालकॉम है तो बीपीएच पावर बोलते हैं। अगर आपका मीडियाटेक है तो उसे सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज सिस्टम यानी सिस्टम वोल्टेज जाता है। जैसे हमारा ये हो गया बी बेट यानी हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया ये। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो हमारा वो जाता है पीएमआई आईसी में। ठीक है, पीएमआई आईसी का मतलब होता है कि हमारी 2 काम इम्पोर्टेंट होना चाहिए फ़ोन को ऑन होने के लिए। एक तो चार्जिंग आईसी और आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी इसमें इम्पोर्टेंट ये सिस्टम ओके होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये आपका ग्राफिक्स और लाइट का भी साथ में काम कर रहा है, जैसे आपका 8952 आईसी होता है पीएमआई जो कि लाइट ग्राफिक्स काम कराएगा। लाइट ग्राफिक्स हमारा नहीं बनेगा तब भी हमारा सेट चालू हो जाएगा। इसका मतलब उसमें केवल ए पार्टीशन मतलब ए पार्ट काम करना चाहिए जो कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो सबसे पहले बी बेट का वोल्टेज इस आईसी के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ से बनता है आपका बीपीएच पावर।
आपका बैटरी चार्ज होगा, समझो ऐसा हमारा बैटरी अगर चार्ज है 4.0 तो यहाँ भी आपको सेम वोल्टेज मिलेगा 4.0, ठीक है। इसी लाइन को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन, यानी पहला वोल्टेज इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेट डेड है और आपका ये वोल्टेज बन गया, ठीक है। बैटरी को हटा लेंगे, फ़ोन में चार्जर लगाएंगे, ठीक है। चार्जर लगाने के बाद यहाँ से आपका 5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। अगर बीवी पावर दो टाइप से बन सकता है, या तो आप बैटरी लगा दो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, या आप चार्जर लगा दो तब भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो ये आपका बन जाता है। इसके बाद जो हमें चेक करना होता है वो नंबर सेकंड चेक करना होता है। पहले तो हमने चेक कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप ओके, सेकंड स्टेप पीएम। अब हमको पावर आईसी को चेक करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी पावर आईसी है, एक पावर आईसी का नाम लिख देते हैं अपना, MTK का है जो कि CRB, ठीक है। ये आपका पावर आईसी लगा हुआ है, तो इसके पास अक्सर आपको जितना भी कॉइल मिलता है सभी कॉइल पर आपको रीडिंग मिलना चाहिए। और यहाँ पर होता है इसका क्रिस्टल, ठीक है। अब क्रिस्टल को कैसे चेक करते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको इन पर रीडिंग चेक करना है, ठीक है। अभी आप चार्जर लगाया है, चार्जर आप नहीं लगाएंगे, पहले रीडिंग चेक कर लेंगे, इससे बोलते हैं कूल टेस्टिंग। किसी भी आईसी को चेक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसका कूल टेस्टिंग करना आपको आना चाहिए। यहाँ से तो ये ओके हो गया, क्योंकि हमारा केवल इसमें ये लाइन अगर ये वोल्टेज बन जाएगा तो हमारा सेट चालू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पावर आईसी के बाद जितनी भी बक कॉइल्स आपके होते हैं सब पर आपको रीडिंग चेक करना है, GR। तो तकरीबन जो GR आपका आता है वो आपका 200 से लेकर 300 प्लस आना चाहिए सभी पर, ठीक है। सभी पर GR आना चाहिए। अगर समझो किसी पर आपका GR कम आ रहा है, जैसे इस पर आपका GR कम आ रहा है 120 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये आपका लीकेज है, यानी हाफ शॉट बोलते हैं ना, हाफ शॉट इसको बोलते हैं, लो रीडिंग आने को ही हाफ शॉट बोलते हैं। तो आपका ऐसा ना समझें कि ये हाफ शॉट है। जब तक आप वोल्टेज ना चेक कर लें, जब तक आप वोल्टेज ना चेक कर लें, जब तक आप इस लाइन को कंफर्म नहीं कह सकते कि इस लाइन में लीकेज है यानी शॉर्टिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये किया। इसके बाद क्रिस्टल की बारी देख ले। क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में आपके इस तरह से होते हैं, इसमें ग्राउंड होता है और इस पर आपका पावर आईसी ठीक होगा तो 400 रीडिंग आएगा, इस साइड भी आपको 400 रीडिंग आएगा, ठीक है। इस पर आपको 600 रीडिंग आएगा इस साइड। अब वोल्टेज की बात करें तो आप फ़ोन में जैसे ही चार्जर लगाएंगे तो यहाँ से पहले पावर आईसी को ऑन होने के लिए बीवी पावर मिलता है, ठीक है। पावर आईसी आपका ऑन हो जाता है, ये आपका कई कैपेसिटर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने GR चेक कर लिया, हमको इस कॉइल पर रीडिंग लो आ रहा है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट लाइन ये इस साइड PM से निकल रहा है और यहाँ से डायरेक्ट लाइन ये CPU में जा रहा है, CPU में। तो हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा CPU शॉर्ट है, हम ये नहीं समझेंगे CPU शॉर्ट है, जब तक कि हम वोल्टेज चेक नहीं कर लेंगे, जब तक कंफर्म नहीं होंगे कि हमारा CPU का फॉल्ट है कि नहीं। अक्सर आप जब देखते हैं तो आपको लो रीडिंग मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि हमारा शॉर्टिंग है, तो ऐसा कभी नहीं करें। इसके बाद हम चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद जो वोल्टेज हमारा जनरेट होगा, ठीक है, तो अगर अक्सर आपको देखना होगा तो आपको सभी कॉइल पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो जैसे आपको इस कॉइल पे वोल्टेज मिल रहा है 0.2, इस पर आपको 0.8, इस पर आपको 0.8 मिल रहा है और इस पर भी आपको 0.8 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी कॉइल पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपको किसी, जब समझो आपका अगर आपके पास 5 कॉइल है और आपको 4 कॉइल पर वोल्टेज मिल रहा है और एक कॉइल पर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ये वोल्टेज आपका सिम लगाने पर बनेगा, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं लगा होगा तो शायद ये वोल्टेज नहीं बनेगा, सिम लगा देंगे तो आपका ये वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पर वोल्टेज बन गया जहाँ पर आपको लो रीडिंग आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर आईसी ओके और ये लाइन भी ओके है, ये लाइन भी ओके। अगर ये इस लाइन में लीकेज होता है ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये वोल्टेज बनता ही नहीं। अगर आपका वोल्टेज बनना है तो लो रीडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका वोल्टेज। पर GR हम इसलिए चेक करते हैं कि कहीं आप डायरेक्ट वोल्टेज चेक करने
डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर रहे हो उस लाइन में पहले से ही शॉर्टिंग हो और आपको वोल्टेज तो 0 0 मिलेगा, आप समझेंगे कि मेरा वोल्टेज तो बन ही नहीं रहा, तो आप पीएम चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले कूल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्रिस्टल की। क्रिस्टल पर कितना वोल्टेज आता है? जो आपके ये लाइन है इन पर आपका 0.6 मिलेगा एक साइड, और आपको एक साइड आपको 2.0 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और ये है यहाँ भी आपको 0.6 वोल्टेज मिलेगा क्रिस्टल पर भी चाय लगाने के बाद। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि क्रिस्टल भी हमारा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। दोस्तों इस तरह से अगर आपका ये पावर सेक्शन में सभी कॉइल्स पर आपको वोल्टेज मिलता है, इसका मतलब आपका पावर सेक्शन ठीक है। अब आपका सेट में पोर्ट बन जाएगा अगर आपका सीपीयू ओके होगा तो। ठीक है, अगर आपका पोर्ट नहीं बनता है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना होगा, उसके बाद आपका सेट पोर्ट बन जाएगा, और अगर सेट में सीपीयू का ही प्रॉब्लम होगा तो वो चालू भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी फ़ोन के पावर सेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन को ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, आप लो रीडिंग से कभी कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, जब तक वोल्टेज चेक नहीं कर लेंगे उसके बाद ही कंफर्म होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।